महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा 2024 का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टी के प्रमुख और पार्टी के नेता मिलकर अपने अपने पक्ष के उम्मीदवारों की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। बैनरबाजी शुरू हो गई है। आपको सड़कों पे, गलियों में, रास्तों पे बैनर दिखेंगे। अलग अलग बैनर है, अलग अलग पार्टी के बैनर है। इस वक्त हम खड़े हैं पालघर लोकसभा के विधानसभा 132 में, यानी विरार और नालासोपारा। यहाँ पर भी सड़कों पे बैनर लगे हैं, कई बैनर लगे हैं। लेकिन कुछ बैनर ऐसे भी लगे हैं जिसको देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। वो बैनर है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का जो बैनर लगा हुआ है उसको देखा जाए तो दो गुटों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। भरत राजपूत भी 132 से खड़े होने वाले हैं और राजन नाईक भी 132 से खड़ा होना चाहते हैं। दोनों वो यहाँ पे उम्मीदवारी दिखा रहे 132 से। लेकिन मुद्दा यह है कि दोनों उम्मीदवारी दिखा रहे हैं, लेकिन जनता किससे पसंद करेगी और किसे वोट देगी एक किसी को नहीं पता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में, वसई विरार में आपस में ही, उनके अंदर ही एक लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ कार्यकर्ताओं में एक अलगाव हो गया है, बंटवारा हो गया है। आधा कार्यकर्ता राजन नाईक के साथ में खड़े हैं तो आधे कार्यकर्ता जो हैं वो भरत राजपूत के साथ में खड़े हैं। भरत राजपूत जो है लोकसभा में सूत्रों से खबर आई है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइनेंस किया था, फंड किया था डॉक्टर हेमंत सावरा के उम्मीदवारी के लिए, और उनके पास अच्छी पूंजी है जिसे वो खर्च करना चाहते हैं और खर्च कर भी रहे हैं। क्योंकि जितने बैनर लगाए गए हैं वसई विरार में, उसका अगर खर्चा निकाला जाए तो लाखों उसका खर्चा है। और वहीं राजन नाईक भी हर जगह अपने बैनर लगा रहे हैं, दोनों उम्मीदवारी जताना चाहते हैं। अब भरत राजपूत के साथ में विरार के पुराने कार्यकर्ता राज वर्मा जी हैं, उनके पुत्र कपिल वर्मा जी भी हैं, तमाम कार्यकर्ता जुड़े हैं। वहीं राजन नाईक के साथ में मनोज बारोड हैं और भी तमाम वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं पुराने वो हैं। 2019 के चुनाव में जब बाहर से प्रदीप शर्मा आए यहाँ चुनाव लड़ने नालासोपारा विधानसभा में, उस वक्त राजन नाईक पे आरोप लगा था और शायद ये आरोप सही भी है। राजन नाईक के लोगों में और राजन नाईक के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था, एक विवाद फैलाया गया था कि बाहर से आए हुए नेता को हम नालासोपारा विरार के विधानसभा 132 में हम स्वीकार नहीं करेंगे, और जम के विरोध हुआ। उस वक्त ऐसा विरोध हुआ था कि प्रदीप शर्मा जीतते जीतते हार गए और काफ़ी विवाद हुआ था। अगर उस वक्त विवाद नहीं होता तो शायद आज वसई विरार की राजनीति कुछ और होती। लेकिन खैर, जो होना था सो हो गया। लेकिन फिर से आज वही समीकरण सामने बन के आया है। भरत राजपूत भी खड़ा होना चाहते हैं। अगर वो खड़ा होते हैं, अगर उन्हें यहाँ की उम्मीदवारी मिलती है तो फिर से एक बार राजन नाईक वही स्टैंड करेंगे, क्योंकि भरत राजपूत जो है बोईसर से बिलोंग करते हैं, बोईसर से यहाँ पे लड़ने आएंगे। तो एक मुद्दा फिर सामने आएगा कि भरत राजपूत जो है वो बाहर से आए हुए हैं, हमारे स्थानिक यहाँ के नहीं है, वसई विरार के नहीं है, नालासोपारा विरार के नहीं है, इस विधानसभा के नहीं है। इस मुद्दों को लेके फिर से एक गर्मा गर्मी शुरू होगी और होना शुरू भी हो गया है। जिस हिसाब से वसई विरार में बैनर मारे जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। दिखाइए पीछे, देखिए बड़े बड़े यहाँ होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। और इस होर्डिंग में आप साफ देखेंगे कि एक तरफ जो है मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, उसके बाजू में लोकसभा के यहाँ के जो उम्मीदवार जो थे, जो जीत कर आए हैं, डॉक्टर हेमंत सावरा है, और सबसे बड़ा फोटो लगा है भरत राजपूत का, और राज वर्मा जी उसके अंदर हैं। तो एक जो ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं इस बैनर के अंदर, तो साफ तौर पे ये भरत राजपूत के साथ में। उसी तरह से राजन नाईक का बैनर बना हुआ है, उसमें भी कई चेहरे हैं जो उनके साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के अंदरूनी कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवारों से खुद लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। आपस में उनका खुद विवाद हो रहा है और आपस में उनके कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में चाहे टिकट राजन नाईक को दिया जाए 132 से, चाहे भरत राजपूत को दिया जाए, टिकट किसी को दिया जाए, लेकिन जब इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में एक नहीं है तो उनका जीतना मुश्किल है, चाहे भरत राजपूत खड़े हों चाहे राजन नाईक। इसका कहीं न कहीं फायदा अन्य पार्टी को मिलेगा, जैसे कि बहुजन विकास अघाड़ी या फिर महाविकास अघाड़ी, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। भरत राजपूत और राजन नाईक की इस लड़ाई में आखिरकार फायदा कौन उठाता है और आखिरी में किससे टिकट मिलता है, ये देखना होगा। आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा विधानसभा 132 नालासोपारा की उम्मीदवारी किसे दी जाती है, राजन नाईक को या भरत राजपूत को।